कच्चीगाम पुलिस स्टेशन के एसएचओ शशि कुमार सिंह ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे एक और ब्लाइंड केस सुलझाया। कई राज्यों में 200 से ज्यादा ठगी चोरी में नामजद मदारी गैंग के 2 गुर्गों को धर दबोचा। दमन पुलिस अधीक्षक केतन बंसल के सफल निर्देशन में लगातार ब्लाइंड केस सुलझाए जा रहे हैं। बीते दिन दमन में 3 महिलाओं को सम्मोहित कर मदारी गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों ने उनके आभूषण लूट लिए थे। इस लूटपाट में दमन के एक स्थानीय रिक्शा चालक ने उनका साथ दिया। पूरा केस ब्लाइंड था। सिर्फ पीड़ित महिलाओं के बयान के आधार पर दमन पुलिस को इन लुटेरों को ढूंढना था। काम बहुत कठिन था, मगर दमन पुलिस अधीक्षक केतन बंसल और कच्चीगाम पुलिस स्टेशन के एसएचओ शशि कुमार सिंह ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसके बाद शशि कुमार सिंह ने अपनी टीम से वारदात के आसपास के करीबन 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करवाए और 80 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस में जाकर पूछताछ की और 3 दिन के अंदर यह ब्लाइंड केस सुलझा लिया। दरअसल दमन में लूटपाट करने वाले ये लुटेरे मदारी गैंग के सदस्य थे। मदारी गैंग एक अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह है जो सम्मोहन विद्या का उपयोग करके महिलाओं से नकदी और सोने के आभूषण ठगते थे। दमन में इस गिरोह ने 9 जनवरी को नानी दमन की निवासी रीता देवी विजय साह से प्रिंस गार्डन के पास करीबन 20,000 रुपए के सोने के पेंडेंट ठग लिए। 10 जनवरी को इसी गिरोह ने कच्चीगाम गार्डन के पास मीरा देवी के सोने के झुमके और पेंडेंट छीन लिए, जिनकी कीमत करीबन 60,000 रुपए थी। इससे पहले मदारी गैंग आशा देवी को 7 दिसंबर 2024 को सरकारी स्कूल डाभेल के पास ठग चुके थे। ठगों ने उनको सम्मोहित कर 75,000 के झुमके और पेंडेंट लूट लिए थे। इसकी फरियाद उन्होंने 14 जनवरी को करवाई। दनादन लूटपाट की घटनाएं होने के बाद कच्चीगाम थाना प्रभारी शशि कुमार सिंह ने दमन पुलिस अधीक्षक केतन बंसल के नेतृत्व में कई टीम बनाई और जांच पड़ताल में लग गए। इसके बाद पुलिस टीम ने होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस की बरामद फुटेज, मोबाइल नंबर, यात्रा मार्ग और अपराध में इस्तेमाल किए गए ऑटो रिक्शा की खोज के आधार पर 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र से इरफान शाकिर अहमद और शिकल उर्फ शेर खान उर्फ मेलू को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 13 जनवरी को पुलिस ने कच्चीगाम के स्थानीय ऑटो चालक राधे कुमार यादव को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 28 ग्राम सोना, 4 मोबाइल फोन, एक गोल्ड वेट कैलिब्रेशन मशीन और 1 लाख रुपए का ऑटो रिक्शा बरामद किया गया। जब्त संपत्ति की कुल कीमत 3.10 लाख रुपए आंकी गई है। इस गिरोह का मुख्यालय हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है और यह गिरोह पूरे देश भर में सक्रिय है। इस मदारी गैंग ने देश भर में 200 से ज्यादा अपराधों को अंजाम दिया है। ये गैंग लंबे समय से गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई क्षेत्रों में सक्रिय है। पुलिस जांच में पता चला है कि यह गिरोह लोगों को सम्मोहित कर उनके इमोशन का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाता था। गैंग के सदस्य आमतौर पर रेलवे स्टेशनों के पास स्थित गेस्ट हाउस और फुटपाथ पर ठहरते थे और अपराधों को अंजाम देने के लिए स्थानीय ऑटो रिक्शा चालकों की मदद लेते थे। जुलाई और दिसंबर 2024 के दौरान गैंग ने वापी, वलसाड, सिलवासा, उमरगाम, भीलाड़ और दमन में कई वारदातों को अंजाम दिया था। गिरोह के सदस्य मुख्य रूप से महिलाओं को निशाना बनाते थे। वे झूठे आध्यात्मिक उपायों का सहारा लेकर उन्हें सम्मोहित करते थे और फिर उनकी नकदी और आभूषण लेकर फरार हो जाते थे। दमन पुलिस ने तीनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर 3 दिन की रिमांड ले ली है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अजनबियों के झूठे आध्यात्मिक दावों से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को तुरंत दें। दमन पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और चोरी किए गए सामान की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ज्ञात हो कि पुलिस अधिकारी शशि कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक केतन बंसल अपनी सूझबूझ और निर्देशन की सही दिशा की वजह से लगातार ब्लाइंड केस सुलझा रहे हैं। इसके लिए संघ प्रदेश की तमाम जनता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। खबर लिखे जाने तक वापी में हुई कई वारदात भी इस गिरोह ने कबूल कर ली है। बाकी की जांच पड़ताल और लूट की सामग्रियों की बरामदगी का प्रयास जारी है। कच्चीगाम पुलिस थाने के एरिया में लास्ट वीक हमारे पास 2 लेडीज़ की कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी, जिनके साथ कुछ क्रिमिनल लोगों ने उनको हिप्नोटाइज करके उनसे ज्वेलरी लूटी थी। तो उसमें तुरंत हमने मामले की सेंसिटिविटी देखते हुए तुरंत हमने उसमें FIR दर्ज करके हमने आगे की कार्रवाई शुरू करी। इसमें हमने
जो SHO कच्ची गांव है उनके अंडर हमने अलग अलग टीम्स गठित करी। इसमें काफ़ी CCTV फुटेजेस वगैरह को देखा गया, काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, फ़ोन नंबर्स वगैरह का करने के बावजूद तुरंत ही हमने जो इसमें जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, हमने आइडेंटिफाई किया। इसमें जो जहाँ पे वो लोग रुके थे, जैसे वो आए थे, वो सब चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई किया और उसके बेसिस पे हमने तुरंत ही हमारी टीम्स उनको पकड़ने के लिए लगा दी। तो वो लोग ट्रेन से दिल्ली NCR रीजन में गए थे। वापस से हमने पूरा ट्रेन को उनको लगातार ट्रैक करके फाइनली उनको 2 क्रिमिनल्स को हमने गाजियाबाद से नैब किया, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इसमें हमें रेलवे पुलिस का और गाजियाबाद पुलिस का भी प्रॉपर सहयोग मिला। और साथ में जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, जिस ऑटो रिक्शा का उन्होंने यहाँ पे आके इस्तेमाल किया, वो भी हमने सीज करके ऑटो रिक्शा ड्राइवर को भी हमने गिरफ्तार किया। और इससे हमारे उसके बाद एक केस और भी रिपोर्ट हुआ, तो टोटल 3 केस रिपोर्ट हुए। और जो इनकी अभी तक ये पुलिस कस्टडी में है, अभी तक जो इनसे पूछताछ हुई है उससे सामने आया है कि इन्होंने 200 से 250 से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दिया है वापी एरिया में, सिलवासा एरिया में और इधर दमन। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली NCR एरिया में भी ये सब किया। हम सब पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं ताकि वो भी अपने केसेस में लोगों को प्रोडक्शन फ्रंट पे लेके आगे की कार्रवाई कर सकें। सर, ये लोग किस तरह से अंजाम देते थे और कितना मुद्दा माल वगैरह उनके पास बरामद किया गया और आगे की कार्रवाई कैसे होगी? इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इनको स्टार्टिंग से ही पूरा इनका ट्रेस किया, तो इससे हम पूरी रिकवरी कर पाए हैं। जो हमारे 2 केसेस में जो भी ज्वेलरी वगैरह स्टील इन लोगों ने लूटी थी, वो पूरी की पूरी रिकवर हो गई है। टोटल अराउंड 28 ग्राम के गोल्ड इनसे रिकवर हुआ है। इससे पहले कि इसको वो आगे डिस्पोज ऑफ कर पाए, तो उससे पहले ही इनको नैब किया गया। और जो इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी है वो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा ताकि लोगों तक पहुँच पाएँ, वो सतर्क रहें और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो साथ के साथ पुलिस को रिपोर्ट करें। ये जो लोग हैं ये मदारी गैंग के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जैसे इनके 2-3 गैंग मेंबर जनरली आते हैं वारदात करने के लिए, और जो लोकल ऑटो रिक्शा वगैरह का है उसके साथ टाई अप कर लेते हैं। जैसे ये इस एरिया में पहले जुलाई में आए थे और अभी दिसंबर में आए हैं, तो इन्होंने वो सेम ही ऑटो रिक्शा को ये लोग यूज़ कर रहे थे। तो ये आते हैं तो कि ओल्ड लेडी को जनरली ये टारगेट करते हैं, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं, उससे कोई लोकल एड्रेस वगैरह पूछने की कोशिश करते हैं कि शर्मा जी की दुकान कैसे, ऐसे थोड़ा उनको बातों में लेते हैं और फिर थोड़ा वो सोडियम वगैरह जला के उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस के लेके उनकी ज्वेलरी पूरी उतरवा लेते हैं कि एक हिप्नोटाइज करके उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके पूरा उनका विश्वास जीतने के बाद उनकी पूरी ज्वेलरी उतरवा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आप आगे थोड़ा चल के जाइए, कुछ स्टेप पीछे नहीं देखना। और उसी दौरान ये पूरी ज्वेलरी लेके ऑटो जो पीछे खड़ी होती है उस पर फरार हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा, स्पेशली लेडीज़ को, कि वो कुछ भी ऐसा किसी के झांसे में ना आए, बिल्कुल अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार के किसी को ना दें, और बाई चांस अगर किसी के साथ हो जाता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सर, ये गैंग कहाँ की थी और इनके जो आरोपी हैं उनके नाम क्या थे और ये नाम गैंग किस नाम से पहचानी जाती है? ये मदारी गैंग के नाम से ये पहचाना जाता है। ये जो है ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। एक का नाम इरफान है और एक का नाम शेर खान है। जो तीसरा ऑटो ड्राइवर है वो राधे कुमार यादव है, वो पीछे से बिहार का रहने वाला है, अभी इधर दमन में ही वो रह रहा है। और इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हम पूरा चेक कर रहे हैं। अभी तक एक अक्यूज्ड का पहले उसके ऊपर 3 पर्चे पाए गए हैं थेफ्ट के, आर्म्स एक्ट के। तो सर, ये इस गैंग में यही सिर्फ दोस्त थे और लोगों की पकड़े जाने की आशंका है? इसमें हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। हम और कौन इनके साथ गैंग मेंबर्स पहले रहे हैं उनके ऊपर भी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।